मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त। अगर मंद बुद्धि तो मंद भाग्य, और तीव्र बुद्धि आप भजन के लिए निकले। भजन जब हम देखा कि शून्य जैसा हो गया मन, न मंत्र पकड़े न नाम पकड़े न कुछ नहीं, बस जिद्दी, वो भी जिद्दी है। अरे तूफान को रोक लेना सहज है, हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना, ऐसा हमने योग वासिष्ठ में पढ़ा है। अब वो शून्य हो गया, जब जिद की शून्य हो गया, ना मंत्र पकड़ रहा है ना कुछ पकड़े, एकदम खड़े हो गए, पद गायन शुरू किया। अब तेरी जरूरत ही नहीं, जोर जोर से पद गायन। ऐसे थोड़ी इस पर ऐसे थोड़ी चढ़े बैठे रह गए, आज समझ 24 घंटे चढ़े बैठे। तब वो धीरे 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 फिर हाथ उठा दिया। अब वो जब सहयोग करने लगा तब आनंद आने लगा, और जब आनंद में डूबने लगा तो परिपक्व हो गया। फिर उसको थोड़ी देर बहुत विघ्नकारी, अंदर ही अंदर खत्म, न मंत्र में लग रहा है ना नाम में लग रहा है ना, एकदम शून्याकार स्थिति। अब हम चलाना चाह रहे हैं मंत्र, वो बिगड़ेल कुछ नहीं सन, और उसके बिना होगा नहीं कुछ। जैसे हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इसको बिल्कुल हमको ठीक करना है, दवा खवानी है, इसको दवा खवा के इसको स्वस्थ करना है, तभी हम भगवत प्राप्त होंगे। हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसके बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही बंधन और मोक्ष का कारण, इसको ठीक करना ही है। इसलिए लोक चिंता ननो धर्म चिंता न देहगा, श्रीमद वृंदावने राधा कृष्ण भाव भ्रतो मम। श्री वृंदावन में यदि आपको आने को मिला है, सत्संग मिला, धामवास मिल रहा है, अब मन से तुमको निकालनी लोक चिंता ना, नो धर्म चिंता ना देहगा, खाली करो, यही करना है। लोक चिंता नहीं होनी चाहिए, कल क्या होगा, आज का तो काम चल गया, अगला महीना कैसे काम चलेगा, ये अगर चिंता है तो तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं। ये भजन के समय ज्यादा प्रपंच रचेगा, किसका देना है, किसका लेना है, किसने कब 10 साल पहले किसने गाली दी थी, 10 साल पहले, वो सब याद करवाएगा। मन जलेगा, उसने ऐसा क्यों कहा था, उसने तब पकड़ो कि इस समय मंत्र जपने के लिए बैठे हुए, प्रपंच करने के लिए बैठे नहीं। देखो ना, यही करता है। आप जब बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक टीवी देखते हुए तो फिर बढ़िया है, फिर कोई परेशानी नहीं। एक कुर्सी में और आदमी बैठा लो, फिर माला ले लो, कोई परेशानी नहीं। ये हम उनकी बात कह रहे हैं जो असंग होकर मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं, उनकी। तब इसकी असलियत समझ में आती कि मन हमारा इस समय दोस्त है या दुश्मन। भजन के एकदम विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लोक चिंता, अभी क्रियाओं की भी चिंता करो, भजन हो जाएगा, अभी तो वो करना है, अभी वो करना है। वो जिस समय भजन में बैठो उस समय ये सोच लो कि अगर आसपास आग लग जाए तो भी हम नहीं उठेंगे। आसपास आग लगी हो तो भी नहीं उठेंगे। योगक्षेमम वहाम में हम करने वाले भगवान मुझे उठाया के या आग को शीतल करें, उनका विषय है। और सच्ची कहते हैं यदि जब चल रहा है तो अग्नि की भी ताकत नहीं कि आपके रोम को झुलसा दे, यदि सत्य भाव में स्थित हो। प्रहलाद जी को आग में झोंक दिया गया, कबीरदास जी को आग में झोंक दिया गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आग में जो दायिका शक्ति है वो प्रभु के द्वारा दी गई है, प्रभु ने ही प्रकट की है। पूरी लंका जल गई, हनुमान जी महाराज की पूंछ के बार में भी झुलसन नहीं हुई। क्यों? ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। बोले उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, अग्नि की रचना की, जिन्होंने अग्नि को प्रकट किया है, अग्नि में जो दायिका शक्ति दी है। लोक चिंता ना, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी। अभी वर्तमान में जो कर्तव्य है, भजन, मन को परमात्मा तत्व में लगाना, और शरीर से जो भी क्रियाएं हो, कुछ समय तो ऐसा रखो जो क्रियाहीन भजन हो। शांत, हम तो कहते हैं माला भी मत लो उस समय, ईमानदारी वाला भजन कह रहे हैं। शांत बैठ जाओ, बस केवल आंखों के सामने मंत्र चलाओ, चाहे आंख बंद करके चाहे खुला करके, और बस देखो ये कहां जाता है। जहां जाए फिर इसको दौड़ा के लाओ, इसी मंत्र पे जहां जाए फिर दौड़ा के लाओ, बार बार मंत्राकार वृत्ति। 10 मिनट ऐसा साधन करोगे तो कई घंटे के भजन का फल मिल जाएगा। देखते हुए 10 मिनट भजन करोगे तो कई घंटे जप का फल मिल जाएगा। बहुत प्रभाव है मानसिक चिंतन करते हुए मंत्र जपने का। पर उस समय लोक चिंता ना, और ना धर्म चिंता कि अभी हमारा यह कर्तव्य है, उस समय नहीं। और ना देहेगा, अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तुम्हारे किसी के दर्द तो कभी कभी होता होगा, हमारा दर्द का तो संबंध हो गया है, दर्द से हमारा तो संबंध हो गया है।
जैसे तुम्हारा स्वाभाविक कभी बुखार आदि आवे तो शरीर में पीड़ा होती ना, ऐसी हमारे तो रोज बनी रहती है। इसके ऊपर उठे तब कांखना आएगा कि बहुत दर्द हो रहा है, फिर ऐसा आएगा। जितना तुम्हें कांखने पे आता है उतना तो रोज हमें रहता है, उतने का तो अभ्यास है इस शरीर को। उसके ऊपर जब होता है तब पकड़ के चलने की बात आती है, देहगा। और आप सच्ची मानो ऐसी स्थिति में भी गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, जो बैठने की, जो टहलने की, जो चिंतन की दिनचर्या, उस पर कोई फर्क नहीं। वैसे ही देह की भी चिंता नहीं करनी, धर्म की भी चिंता नहीं करनी, लोक की, जीवन की भी चिंता नहीं करनी। कूद पड़ो, इस मार्ग में कूद पड़ो, खजाना ही खजाना हाथ में आ जाएगा। श्रीपाद कहते हैं जब कोई ऐसे भजन करता है तब उसके अंदर भावना श्यामा श्याम की जागृत होती है, तब भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। संत वाणी, महापुरुषों का प्रत्येक वचन भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अमृतमय सहायक है। कह रहे हैं अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि धीरम सचेतन मचेतनताम नयामि कृत्यम न पश्यति नयेन हितम शृणोति धीमान धीतमति न प्रतिसंदधाति। जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता रहता है वो अपने भजन को छीण कर देता है, उसका भजन फलदायी नहीं हो पाता। अंधी करोमि, वो अंधा हो जाता है और ऐसे बात बोल देता है, ऐसी क्रिया कर देता है, ऐसी चेष्टा करता है, ऐसा संकल्प बना लेता है, उसका भजन छीण हो जाता है। क्रोधी पुरुष का भजन छीण हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होता। अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि, गुरुजन उसे बोले समझावें तो उसको गुस्सा आ जाएगा, वो बहरा हो जाता है, उनकी बात नहीं सुन, वो अंधा हो जाता है, वो चेतन होते हुए जड़ हो जाता है। बस वो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, वो अपने परम कर्तव्य को भूलकर अहित की बात बोलना लगता है, गाली गलौज करना। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, इस क्रोध रूपी शैतान से बचे। ये आ गया तो ना गुरुजनों की बात सुनेगा, ना देखेगा, ना समझेगा, जड़ जैसा हो जाएगा और बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगे, गाली गलौज, अपराध प्रवृत्ति, हिंसा आदि। जो उपासक भगवत प्राप्ति करना चाहता है इस क्रोध से बचे। क्रोध बहुत ही हानिकारक है। प्रायः सुकृतिनाम अर्थे देवायांति सहायताम अपंथानम तु गच्छन्तम शोदरोपि विमुंचति। जब कोई सही मार्ग में चलने लगता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात बोलता है, तो दैवी शक्तियां उसकी रक्षा में हो जाती। वो अकेला नहीं रहता। जब कोई धर्म से चलता है, नाम जप करता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात सोचता है, तो भागवतिक दैवी शक्तियां उसकी सहायता में हो जाती हैं। और जब कोई कुमार्गगामी होता है, अपंथानाम तु गच्छन्तम, गंदे आचरण में चलता है, तो उसका अवसर पर सगा भाई भी साथ नहीं देता है। दैवी शक्तियों की तो बात क्या जाने दो। अपंथानाम तु गच्छन्तम शोदरोपि विमुंचति, जो उदर से, उसी उदर से प्रकट हुआ सगा भाई, वो भी त्याग कर देता है, उसका कोई साथ नहीं देता। इसलिए प्रायः सुकृति नाम अर्थे देवायांति सहायतम, सुकृतिवान बनो, धर्म मार्ग में चलने वाले बनो, भगवान नाम स्मरण करने वाले बनो, सब दैवी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी बिना मांगे। कुमार्गगामी बनोगे तो दैवी शक्तियों की बात जाने दो, तुम्हारा कोई मित्र भी, तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, उसको भी रोक दिया जाएगा। भागवतिक सिस्टम बाधा पहुंचा देगा, वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कुमार्गगामी मत बनो। यदि ये दो अक्षर तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान हैं, हरि राधा कृष्ण, तो वज्रम पापमही भृतां भवद्रोदेकस्य सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिग्मासु बिंबोदयः कुर क्लेश महीरुहा मरुतरज्ज्वाला जटाला सिखी द्वारम निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। कृष्ण राधा, ये दो अक्षर जब जिह्वा से उच्चारण किए जाते हैं तो वज्रम पापमही भृताम, जैसे विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार हो जाए तो चकनाचूर कर दे, पर्वत को धूर धूर बना दे, वज्र की ऐसी महिमा है। ऐसे ही नाम की महिमा है कि जिसकी जिह्वा पर चलने लगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा,
तो वज्र पाप मही भृताम, मानो पाप रूपी पहाड़ पर नाम रूपी वज्र का प्रहार हो गया, अब चकनाचूर हो जाएगा पाप रूपी पहाड़। पाप रूपी पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए ये नाम वज्र के समान है। भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये संसार में जन्मना मरना इसे भवरोग कहते हैं। इस भवरोग की सिद्ध औषधि है नाम, 2 अक्षर है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी के जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रैशूल, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले आवागमन के चक्र को रोक देने की सामर्थ्य इस नाम में है। भवरोग की अचूक औषधि ये 2 अक्षर राधा 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 कृष्ण कृष्ण। भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधम, और मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिग्मासु बिंबोदय, ये मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि के महान अंधकार को नष्ट करने के लिए ये नाम सूर्य है। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा। नाम जप करोगे सिद्ध औषधि है, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाओगे। नाम जप करोगे तो ये पहाड़ के पहाड़ पापों को भस्म कर देगा। महाराष्ट्र से कुछ विज्ञ परिकरजन आए थे, भक्तजन, तो उन्होंने कहा कि पंचकोशों का बाध किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह के जो कोश हैं इनका बाध किए बिना कोई जीवन मुक्त नहीं हो। और आपके प्रवचन में प्रायः सुनते हैं कि नाम जप करने से जीवन मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो इन कोशों का बाध तो ज्ञान से होता है। तो उनको बताया कि आप जप करके देखो, प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त कर लेने मात्र से संतुष्टता नहीं होगी। आप जप करो, जप करोगे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जप करोगे निरंतर प्राण संयमित हो जाएंगे, षट चक्र का भेदन हो जाएगा, पंचकोशों का बाध करने वाला ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो भक्त को ना हो जाए? नाम से जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिग्मांसु बिंबोदया, मिथ्या झूठा ये मायाकृत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसका नाश करने के लिए नाम भास्कर के समान है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देगा। जो राम राम भी नहीं जप पाते थे, मरा मरा कहते थे, इतना नाम का प्रकाश हुआ कि राम जी के प्रकट होने के पहले ही दिव्य उनके पावन चरित्र का गान कर दिया। विश्वास करो, नाम का प्रभाव। जो सादर राम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने संस्कृत में भगवान के पूर्ण चरित्र का गान कर दिया। ये नाम का प्रभाव। कोई ये ना समझे कि नाम से कैसे, जो योग से प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, वो सब नाम जपने से सब प्राप्त। और नाम जप नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म बोध हो ही नहीं सकता। ये काशी से आए हुए एक महापुरुष की बात। मैं नित्य विश्वनाथ जी को जल चढ़ाता हूं गंगा स्नान करके। मैं नित्य वेदांत का अनुशीलन करता हूं गुरु चरणों में बैठकर। इतने वर्ष हो गए ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए, और 65-70 वर्ष की अवस्था संन्यास वेश। उनका काशी से आपका प्रवचन सुनाऊं तो केवल एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं, मुझे अब भी शांति क्यों नहीं मिली? शुद्ध हूं, कहीं भी अशुद्ध आचरण नहीं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं। क्या त्रुटि है जो मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई? उनका आपके दर्शन से पता चलता है कि आप शुद्ध साधक हैं। आपके वचनों से पता चलता है कि आप प्रयासरत बहुत अच्छे साधक हैं। पर जो हम त्रुटि पकड़ पाए वो आप पकड़ पाए। क्या आप निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हैं? उनका नहीं, बस यही एक त्रुटि है। जाओ ये कर लेना। प्रक्रिया बताई। महीना 1.5 महीना बाद जब आए थे तो खूब आनंद पूर्वक एकदम जैसे कोई अपने रिश्तेदार से मिले ऐसे, और बोले बस एकदम, क्योंकि वही एक त्रुटि है। समझ रहे हो? गुरु चरणों में बैठ के वेदांत भी पढ़ते सब, लेकिन जो चाहिए वो नहीं था। क्यों? निरंतर मन, कोई नई बात नहीं हुई, वो पकड़ नहीं पाए, शास्त्रों से पकड़ नहीं पाए। वही सूत्र है, वही सूत्र पकड़ लो, सब हो जाएगा। जो नाम प्रिय हो राम कृष्ण हरि, राधा 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 राधा। पाप रूपी पहाड़ को नष्ट करने के लिए वज्र, जन्म मरण रूपी रोग को मिटाने के लिए अचूक औषधि, अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि का नाश करने के लिए भुवन भास्कर। कौन? बोले नाम। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी। आहा, ये क्रूर क्लेश रूपी जो हमारे कर्म हो चुके हैं, बड़े बड़े भयानक वृक्षों के रूप में हैं।
इसके लिए नाम प्रचंड ज्वालामयी अग्नि है, पूरे वन के वन को भस्म कर देगी। एक वृक्ष की क्या, ये हमारे क्रूर क्लेश देने वाले जो कर्म जमा है, ये वृक्ष नहीं, पूरे वन के वन समझो जमा है। इनको भस्म करने के लिए अग्नि चाहिए। वो अग्नि कौन है? नामाग्नि। द्वारम निर्वृति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। परमानंद निकेतन के द्वार में पहुंच चुके हो यदि नाम जपना शुरू कर दिया, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, इसलिए इन दो अक्षरों की सदा जय हो। जिसकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं उसकी सदा जय होती है। कह रहे भाई वृंदावन मत जाना। क्यों? बोले हम पहले से तुम्हें सावधान कर रहे हैं। एक चोर रहता है, वो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा। रे चेता कथयामि ते हितमिदम वृंदावने चारयन वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह मंदस्मिते रेश त्वाम तव वल्लभाश्च विषया ना सुक्षयम निश्यति। सावधान मत जाना ब्रज नगरी में, वृंदावन में, वहां एक बहुत बड़ा चोर रहता है। क्या? बोले वैसे तो गाय चराता है, पर नवीन नील मेघ की सी कांति है, बड़ा छैल छबीला है। वो सौंदर्यामृत सिंधु का साक्षात गाढ़ स्वरूप है। जब वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ तिरछी चितवन से देख लेता है तो जिसको देख लेता है उसका समस्त विषय विष सब नष्ट हो जाता है और वो सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हें विषयों में सुख चाहिए तो बोले वृंदावन मत जाना। वृंदावन का ठाकुर ऐसा है, ये चित चोर है, ये ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम है। वो पांगना नाम च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम। बढ़िया है, ऐसे चोर मिल जाए भाई, इनके लिए तो तड़प रहे हैं, मिल जाए चुरा ले हमारा मन, सारी परेशानी चली जाए। पर पंडित राज जगन्नाथ जी महाभागवत है, वो कह रहे हैं भाई इसका भाव ये भी है कि चिंता मत करो, तुम उनकी नगरी में पहुंच गए, जिस दिन खेलते खेलते आएंगे वो चुरा ही लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी सुहृदयम हरंतो ब्रज हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो शुक्रतिला। देख लेना, अगर ब्रजनगर में वास करते हो और रसिकों के अनुसार चलते हो तो कभी न कभी खेलते हुए ये दोनों युगल सरकार आएंगे और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर ले जाएंगे। प्रभु मुझे मांगने पर भी कभी धन सुख मत देना, क्योंकि सुना है जो धन का अभिमानी धन भोगी हो जाता है वो परम धन से वंचित हो जाता है। प्रभु मैं मांगू तो शरीर का भोग कभी मुझे मत देना। प्रभु अगर मैं कभी राजा बनना चाहूं तुम कभी मेरी बात मत मानना। प्रभु मैं एक अभिलाषा करता हूं कि जहां से आपके भक्त चढ़ते हैं आपके दर्शन के लिए मंदिर में, प्रथम सीढ़ी मुझे बना देना जिससे हर भक्त की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। मैं चाहूं भी तो मुझे धन सुख मत देना, शरीर सुख मत देना, राज्य सुख मत देना, परम पद मत देना। क्या चाहते हो? तो बोले आपके मंदिर में जब दर्शन करने भक्त जाते तो पहली सीढ़ी से ही पादुका उतार देते। ये भक्तों का लक्षण, कभी मंदिर की सीढ़ी में पादुका पहन करके नहीं चढ़ा जाता। इतना चप्पल जूता से प्यार है, एक दो बार तो रोकना पड़ा है कि बोले चप्पल पहन के नहीं जा सकते। बोले अच्छा, तो चप्पल हाथ में ले लिए। हाँ, ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं लोग, फूल माला लेके जाते, चप्पल लेके जा रहे हैं, ऐसे देखे गए हैं। इतना प्यार है। और अगर बाहर उतार गए तो दर्शन ठाकुर जी के कर रहे हैं, ध्यान में चप्पल है, कोई पहन न ले जाए यार, पहन न ले। हमें लगता है कि अगर आसपास कहीं रुके हो तो वहां से नंगे पैर जाना चाहिए ठाकुर जी के दर्शन। इतना तो सौभाग्य ले लो। सिर भर जाऊं उचित असमोरा सबसे सेवक धर्म। और मंदिर की प्रथम सीढ़ी से पादुका ना पहने, ये पक्का इतना तो समझ लो। वैसे भी 32 सेवा अपराधों में है पादुका पहन करके दर्शन करने जाना। प्रथम सीढ़ी से वहां दरवाजे तक पहन करके जाते हैं। कांटा पड़े हैं क्या वहां? प्रथम सीढ़ी के पैर छू पादुका उतार, कोई ले जाएगा तो घर में रख के आओ ना। इतना प्रिय पादुका है तो उसको फिर, अरे ठाकुर जी के आगे प्राण भी प्रिय नहीं है, ले जाएगा बेचारा। चार दिन तुम पहने, 4 दिन वो पहन लेगा। बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हें फिर कोई दे देगा। वैसे तुम बिल्कुल अपने घर में उतार के जाओ, नंगे पैर जाओ, अरे ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। यहाँ बंबूल का बंद थोड़ी है कि बड़े बड़े कांटा पड़े हैं, ऐसे थोड़ा तो कष्ट सहो।
प्रभु मुझे मंदिर की प्रथम सीढ़ी बना दीजिए जिससे भक्त की चरण रज मेरे ऊपर पड़े। जब चरणों भक्त के मेरे ऊपर बार बार पड़ेंगे ना, और वो दर्शन करके फिर लौटेंगे, दर्शन कर ले जा रहे हैं, प्रभु मुझे बहुत सुख मिलेगा। इससे बड़ा कोई मुझे पद नहीं लगता कि रोज सैकड़ों हजारों भक्तों की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। नाथ, या जिसमें भक्तजन पा करके अपने पात्र धोते हो, श्री कुलशेखर अलवार नाम के महाभागवत है, भक्तजन जिसमें पाकर अपने पात्र धोते हो उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे भक्तों की जूठन खाने को मिलेगी। कैसे भक्त है सोचो। मुझे धन, शरीर सुख, राजपद, परम पद नहीं चाहिए, आप उस मंदिर का प्रथम सीढ़ी बना देना जिसमें भक्तजन चरण रखे। या फिर प्रभु दूसरी मांग, जिसमें भक्त प्रसाद पाके अपने पात्र मार्जन करते हैं उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे उनकी जूठन पाने को मिलेगी। प्रभु अगर ऐसा भी ना हो तो जिस बगीचे से आपके फूल जाते हो आपके श्रृंगार के लिए, तो मुझे कोई पुष्प का पौधा बना देना कि मैं आपका फूल बन जाऊं आपके लिए और आपके श्रृंगार के काम में आऊं। देखो, माता चाहे पुत्र उपद्रव करे या सौम्य हो, वो दुलार ही करती है, रीझ कर या खींच कर, जैसे भी हो। प्रभु मेरी बात मान लो, मैं हूं तो बच्चा आपका, रीझ जाओ तो मुझे दे दो, खींच जाओ तो मुझे दे दो। ये प्रभु मैं रोता चिल्लाता छटपटाता रहूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे। नाथ, तुम चाहे जितनी उपेक्षा करो, ध्यान दो या ना दो, मैं चिल्लाता रहूंगा और जोर जोर से पुकारता रहूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी गति नहीं। मैं भक्त चरण रज, भक्त जूठन या आपकी सेवा, यही परिणाम चाहता हूं। प्रभु यदि आप प्रीतम हो और सबके सामने मेरा तिरस्कार करो और परित्याग करो, तो क्या मैं मान लूंगा कि मेरा परित्याग कर सकते हो आप? ये भक्तों की ठसक होती है। जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तो हंसी आ जाना चाहिए। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते हो, आपका स्वभाव ही नहीं है, और सही आपकी ताकत ही नहीं है। पक्का ताकत नहीं। हम अंदर की बात करें, ना प्रभु त्याग कर सकते हैं ना गुरुदेव त्याग कर सकते हैं। गुरुदेव शरीर से आपको दूरी करके नजदीक रहने से भी ज्यादा कृपा करेंगे। ध्यान रखना, ये स्वभाव है। जो नजदीक रहते हैं वो इस बात को पकड़ पाए होंगे कि संतों का एक स्वभाव है कि नजदीक वाले का भले उतना चिंतन हो, लेकिन जिसे दंड दिया गया, जिसे डांट दिया गया, रात दिन उसका चिंतन होता है, उसका मंगल कैसे हो, उसका कैसे उन्नति हो। तो यहां कह रहे हैं भक्तराज जी कि यदि आप सबके सामने मेरा तिरस्कार करवा दो और कह दो मैंने परित्याग कर दिया, तो भी मैं नहीं मान सकता कि आप परित्याग कर सकते हैं। मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ सकता। जाने की बात कहने पर भी मैं जाने की बात सोच नहीं सकता। ये बात होनी चाहिए। चल निकल जाओ यहां से। कहां? जहां तुम्हारा मन हो। तो हमारा मन तो यही है, हम नहीं जाएंगे। नहीं भागो, यहां तुम्हारे लिए कोई ठोर नहीं। तो हमारे लिए कोई ठोर है ही नहीं, तो क्या करें? न बाहर ठोर है न यहां ठोर है, तो ठोर तो हमारी यही है। तुम चाहे मेरी ओर आंख उठाकर ना देखो, पर मैं केवल तुम्ही को देखूंगा। तुम चाहे मेरी तरफ कभी मत बोलो, पर मैं कृपा का अवलंबन लेकर बोलूंगा तो सिर्फ आपसे ही बोलूंगा। क्या बात है। तुम कभी मेरी अभिलाषा पूर्ण मत करो, लेकिन अभिलाषा करूंगा तो एकमात्र तुम ही से करूंगा। तुम त्रिभुवन को सुख दो, मुझे दुख दो, पर हे त्रिभुवनपति मैं आपसे ही प्यार करूंगा। यह है प्रेमियों की छाती। भगवान, मैं खोटी बुद्धि वाला हूं, सैकड़ों गलतियां करता रहा हूं। आप बड़े कोमल स्वभाव वाले हो और बड़े दूर परिणामी हो, दूर की बात सोचने वाले हो। मैं खोटी बुद्धि वाला हूं। देखो प्रभु, जिनके रोग होता है सैकड़ों प्रकार की औषधियों के चक्कर में पड़ते हैं, क्लेश उठाते हैं, रोग मिटाना चाहते हैं, पर हमने पकड़ लिया एक महान औषधि, नाम रूपी रसायन का निरंतर पान। इसलिए प्रभु खोटी बुद्धि वाला हूं, पर छोटी बुद्धि वाला भी हूं। छोटी बुद्धि में ज्यादा बातें नहीं आती। भक्त बड़े प्रेमी होते हैं। हमने तो आपका छोटा बस नाम पकड़ लिया है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये रसायन पान कर रहा हूं। और गोविंद, अब आपसे कहता हूं निकल के दिखाओ। फंसा लिया भगवान को। खोटी बुद्धि वाला हूं, बहुत बुरा कर्म किया हूं, छोटी बुद्धि वाला हूं। जैसे लोग के रोग होते तो सैकड़ों औषधियों की चक्कर में पड़ते हैं, वो बड़ी बुद्धि वाले हैं, हम छोटी बुद्धि वाले एक औषधि में पड़े, नाम औषधि। नाम को पकड़ लिया। अब नाम को पकड़ लिया तो तुम निकल के दिखाओ।
जाओ निकल के। ये खास ठसक होती भक्त की। नाम ने तुमको भी मोहित कर रखा है। अब पीने वाला तो छक ही जाता है इसमें, और उसको जो छू ले, जो सानिध्य, वो भी छक जाता है। इसलिए मैं कभी आपके द्वारा दी हुई सुदीर्घ यातनाओं से भयभीत होने वाला नहीं। मैं आपकी धमकियों में आने वाला नहीं। भगवान से कह रहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, तुम खोटी बुद्धि के हो। नाथ, अब आलस्य को दूर करके बस आपके नाम का निरंतर जप करते हुए आपको दया के लिए विवश करूंगा। रोता रहूंगा, पुकारता रहूंगा, राधा राधा राधा। कभी तो भनक पड़ेगी कान में, कभी तो दौड़ के आना ही पड़े। विवश कर दूंगा आपको। ये बहुत बड़ी आप बात मिली है। कह रहे हैं बहुत छोटी बुद्धि वाला हो, इसलिए ज्यादा विचार हमारे दिमाग में आए नहीं। आपका नाम पकड़ लिया है, और जैसे आप तिरस्कार करके, अपमानित करके, मैं त्याग करता हूं, ये सब बातें करते हो ना, अब हम कहते हैं जाओ आप, निकल जाओ आप, कभी दया मत करना। अगर आपको दया के लिए विवश ना कर दे तो बताना, क्योंकि मैं रात दिन आपका नाम जप करके आपको पुकारूंगा। प्रभु, संसार सागर में गिरे हुए, दुख सुखादि द्वंद्वों की वायु से आहत हुए, स्त्री पुत्र आदि के मोह जाल रूपी भारी पाषाण से डूबे हुए, विषय रूपी विषम जलराशि में बिना नौका के थपेड़े खाते हुए के लिए एकमात्र मैंने उपाय देखा है, वो है आपका नाम। सत्संग का सार रोज का निरंतर नाम जप करो। प्रभु के आश्रय में ऐसे दृढ़ रहो कि प्रभु भी छोड़ दे तो आप ना छोड़ो, सब छोड़ दें तो बात क्या, प्रभु भी अगर आके कह दे, पर आके कहना होगा। यही हमारा चमत्कार होगा नाम का। आओ कहो आके कि हम आपको छोड़ते हैं। अरे अब किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने पास नाम मिल गया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, गुरुदेव ने बलवान बना दिया। रात दिन नाम जप करो, जिद्दी स्वभाव रखो। अब भगवान भी हाथ छोड़ा के भागना चाहे तो जा, आपका नाम हमारे पास, देखते कब तक भागोगे। तो पतंग की तरह वो खींचते नजदीक चले आएंगे, भाग ही नहीं सकते, विवश हो जाए। कह रहे हैं आपको कृपा के लिए, दया के लिए विवश कर दूंगा। कैसे? रो रो के राधा 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 आपको विवश कर दूंगा। इसलिए निरंतर नाम जप करो। बहुत कम समय है, मृत्यु नजदीक आ रही है, दुख का भारी कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। व्याधि मंदिरम, ये व्याधि का मंदिर, कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। अभी स्वस्थ हो तो ज्यादा उपद्रव मत करो, इधर उधर की गंदी आचरणों के ढेर मत लगाओ, नहीं तो आगे जो दरवाजा खुलेगा रोग का ना, फिर होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा दो माया के, ये जन्म ऐसा है। होश उड़ा दो माया के नाम के बल पर। जैसे माया का बल कौन? हरि। ऐसे मेरा बल कौन? हरि। तो कोई कमजोर योद्धा थोड़ी हो, माया बहुत बलवती। तो तुम किसके हो? ममैवांशो, भगवान के अंश। माया भगवती मां की तरह प्यार करने लगेंगी। होश उड़ा दो माया भगवती के, जो परास्त करने वाले हैं।